हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाजिर हूं मैं आपके सामने लिपिड पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट सेकेंड को एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर। पार्ट वन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो जो कि 1 से 10 तक हमने जो वीडियो अपलोड किया उस पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और इस पार्ट सेकेंड में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लैक्टोबैसिलिक एसिड। और आपके ऑप्शंस हैं, इट इज 19 कार्बन कंपाउंड, इट इज ए साइक्लिक फैटी एसिड, बोथ ए एंड बी, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्पस कुर्जिल। आप लोग इसका सही आंसर दे और मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लैक्टोबैसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था। ये जो लैक्टोबैसिलिक एसिड है आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 19 कार्बन कंपाउंड है। तो जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो ये 19 कार्बन कंपाउंड वाला ऑप्शन सही होगा। उसी तरीका से आपसे पूछा जा रहा है कि इट इज ए साइक्लिक फैटी एसिड। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है साइक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है और इस कारण से ये भी ऑप्शन सही है। और इस कारण से इसका जो थर्ड ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी, ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, हमको इसको भी देख लेना चाहिए एक बार। और हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्पस कुर्जिल से ये ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलिक जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसके द्वारा ये ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 9-octadecyanoic एसिड इज अनदर नेम ऑफ डैश। आप ध्यान से देखेंगे, अगर 9-octadecyanoic एसिड को, तो आप इसके आंसर आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है, चूंकि यहाँ डेसिनोइक है यानी इनोइक है। इनोइक में हमने क्या बताया था कि जब इनोइक होगा यानी कि डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। और स्टीयरिक एसिड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। उसी तरीका से पामिटिक एसिड की बात करें, ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होना है। अब ओलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये दोनों अनसैचुरेटेड होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि इनोइक एसिड है यानी कि ये अनसैचुरेशन का कंडीशन होता है, तो ओलेइक एसिड या लिनोलेनिक एसिड, इसमें से दोनों में से कोई एक होगा। हम लोग जानते हैं कि ओलेइक एसिड के 9 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये अगर 1, 7 और एक 8 नंबर ये हो जाएगा और ये 9 नंबर, तो आप यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये कंडीशन होता है ओलेइक एसिड का। तो इसका सही आंसर होगा ओलेइक एसिड। लिनोलेनिक एसिड में एक से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एराकिडोनिक एसिड इज डैश कार्बन कंपाउंड, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 18, 16, 20 एंड 40। एराकिडोनिक, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हाई मोलिकुलर वेट होता है। और आप अगर ये स्ट्रक्चर है एराकिडोनिक एसिड का, और अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करें तो नंबर 1 and 3 एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पर आप 4 कम देख रहे हैं कार्बन है, तो 15 and 4 19 और एक 20, तो ये टोटल 20 कार्बन कंपाउंड होता है एराकिडोनिक एसिड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स आर। बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स आर डैश, और इसके आपके ऑप्शंस है एज फूड रिजर्व, हीट इंसुलेशन, विटामिन कैरियर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने बायोलॉजिकल रोल एक जो वीडियो में हमने देखा था, बायोलॉजिकल रोल फूड रिजर्व भी होता है इसका,
फूड रिजर्व के रूप में इसका काम होता है, हीट इंसुलेशन का भी काम करता है और बहुत सारे विटामिन है जिसमें ये कैरियर के रूप में काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। फैट्स आर डैश व्हाइल ऑयल्स आर डैश एट रूम टेम्परेचर। और आपके ऑप्शंस है सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, गैसियस लिक्विड एंड लिक्विड गैसियस। तो इसका सीधा सा हम आंसर दे सकते हैं ये 1, जो कि ये इसके डिफिनीशन से पूछा गया है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और जब यही फैट लिक्विड के कंडीशन में चला जाता है तो इसको हम ऑयल्स कहते हैं। डैश इज मोस्ट एबंडेंट एमंग ऑल लिपिड्स। और आपके ऑप्शंस है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG, आइदर A और B एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो सबसे ज्यादा लिपिड्स के केस में क्या पाया जाता है नेचर में, तो आप जानते हैं कि टैग कंस्टिट्यूट अबाउट 98% ऑफ टोटल डाइटरी लिपिड्स और टैग का ही फुल फॉर्म होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। यानी कि ये दोनों सही आंसर है और ये 98% से ज्यादा डाइटरी लिपिड्स को कंस्टिट्यूट करता है। तो इसका आंसर होगा आइदर A और B। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। ट्राइपामिटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। और आपके ऑप्शंस है ट्राई ग्लिसराइड्स, फैट्स, लिपिड्स एंड ऑल ऑफ द एबव। अगर आप याद करें ट्राइपामिटीन के स्ट्रक्चर को तो आप देखेंगे कि ट्राइपामिटीन एक प्रकार का फैट होता है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये इसका आंसर फैट सही होगा और फैट लिपिड का ही एक टाइप होता है, इसलिए लिपिड भी सही होगा। और आप जानते हैं कि फैट को ही ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड भी सही होगा। यानी कि ट्राइपामिटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है साइक्लिक एसिड्स आर ऑफ डैश अकरेंस। और आपके ऑप्शंस है मीडियम, हाई, रेयर, बोथ A एंड B। तो आप अगर याद होगा कि साइक्लिक एसिड के बारे में हमने क्या बोला था, साइक्लिक एसिड रेयर अकरेंस होता है हमारे नेचर में और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो C सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ स्पाइनी आंट ईटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। और आपके ऑप्शंस है प्योर ट्रायोलिन, मिक्स्ड फैट, प्योर एल्कोहल, प्योर फैटी एसिड्स। अगर आपको याद होगा स्पाइनी आंट ईटर के केस में तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑन हाइड्रोलिसिस फैट एंड ऑयल गिव्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जबकि स्पाइनी आंट ईटर का जो मिल्क होता है वो इसका एक्सेप्शन है, यानी कि वो हाइड्रोलिसिस करने पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क ऑफ स्पाइनी आंट ईटर इज प्योर ट्रायोलिन। और चूंकि आप जानते हैं कि ट्रायोलिन जो है इसका फैट का एक एग्जाम्पल्स है। मिक्स्ड फैट यहाँ नहीं होगा चूंकि इसमें कोई और कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है। प्योर एल्कोहल का केस नहीं है चूंकि ये एक फैट होता है और प्योर फैटी एसिड भी नहीं होगा चूंकि ये एग्जाम्पल फैट का होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्योर ट्रायोलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई एस्टियरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। और आपके ऑप्शंस है एल्कोहल, फैटी एसिड, फैट एंड डिराइव्ड लिपिड। और ट्राई एस्टियरीन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो ट्राई एस्टियरीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो CH2 CH2 ये है, ये ग्लिसरॉल का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं 3 फैटी एसिड का बना हुआ है, 3 फैटी एसिड का पार्ट है। यानी कि जो ट्राई एस्टियरीन है ये एल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए सिंगल एल्कोहल नहीं हो सकता, सिंगल फैटी एसिड भी नहीं हो सकता, बल्कि ये फैट होगा। और चूंकि डिराइव्ड लिपिड इसलिए नहीं होगा कि डिराइव्ड लिपिड्स हम जानते हैं कि डिराइव्ड लिपिड वैसे लिपिड को कहा जाता है वो या तो सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड से डिराइव्ड किया जाता है। तो इसका आंसर डिराइव्ड लिपिड्स भी नहीं होगा बल्कि इसका आंसर होगा फैट। अगला क्वेश्चन है ऑल द फैट्स कंटेन डैश इन कॉमन बट डिफर इन अमाउंट एंड टाइप ऑफ डैश। और आपके ऑप्शन सही है
हम लोग जानते हैं कि जो फैट्स होता है वो या तो एल्कोहल मेनली ग्लिसरॉल होता है और प्लस इसके साथ में फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं और हम गौर भी करते हैं कि जो एल्कोहल होता है खास करके जैसे ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरॉल कांस्टेंट रहता है और हमारा जो फैटी एसिड है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल यूज होता है और फैटी एसिड का 3 मॉलिक्यूल बार बार यूज होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ऑल द फैट्स कंटेन ग्लिसरॉल इन कॉमन बट डिफर इन अमाउंट एंड टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच फैट्स आर डिजोल्व्ड आर, एंड आपके ऑप्शंस है वाटर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड बोथ बी एंड सी, मतलब बी एंड सी यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है और बेंजीन्स होता है। वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, आप लोग जानते हैं, अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है इसको डिटेल में। तो इसका जो सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश सोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और आपके ऑप्शंस हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड डी है बोथ ए एंड बी। आपको अगर याद होगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जैसा कि हमने ओलेइक एसिड एंड इलेडिक एसिड के केस में बताया था, तो आप देखेंगे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं पाया जाता है इस तरीका से, और जो सैचुरेटेड फैट्स होता है उसमें भी ये नहीं पाया जाएगा, जबकि ये केस अनसैचुरेशन का होता है इसलिए ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये पाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओलेइक एसिड एंड इलेडिक एसिड दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और चूंकि ट्रांस आइसोमरिज्म ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन नेचर में सिस आइसोमरिज्म ज्यादा पाया जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, फैटी एसिड्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट, और आपके ऑप्शंस है गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, मीडियम कंडक्टर एंड नन ऑफ द एबव। जैसा कि हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल पार्ट से आपको याद होगा कि जो फैटी एसिड होता है वो बैड कंडक्टर हीट का होता है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15, वेजिटेबल घी और मार्गेरीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस नोन एज, और आपके ऑप्शंस है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन। अगर आपको याद होगा ये वेजिटेबल घी और मार्गेरीन के प्रोडक्शन को हमने बताया था, वहां आपने देखा होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ट्रायोलिन एंड ऑयल का, जो कि आप देख रहे हैं ट्राइस्टीरीन में जब कन्वर्ट होता है सॉलिड फैट में तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन निकेल। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आर करेक्ट अबाउट टैग, और आपके ऑप्शंस है इट इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोर एडॉप्टेड देन ग्लाइकोजेन इन बॉडी, इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल लिपिड एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। हम लोग जानते हैं टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड को बोला जाता है, इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सही ऑप्शन है। मोर एडॉप्टेड देन ग्लाइकोजेन इन बॉडी, ग्लाइकोजेन जो हमारे बॉडी में पाया जाता है इससे ज्यादा एडॉप्टेड होता है टैग, और इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल लिपिड, जैसा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा है इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ ट्राइस्टीरीन इन एक्सेस हाइड्रोजन कॉपर क्रोमियम एंड प्रेशर गिव्स डैश एंड डैश, और आपके ऑप्शंस रहे ए। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजिनोलिसिस होता है ट्राइस्टीरीन का वो एक्सेस हाइड्रोजन कॉपर क्रोमियम और एक्सेस प्रेशर के प्रेजेंस में होता है, और इस कंडीशन में ग्लिसरॉल एंड ऑक्टाडिसाइल एल्कोहल बनता है। तो हमारा जो ग्लिसरॉल एंड ऑक्टाडिसाइल वाला ऑप्शन है
वो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आयोडीन नंबर इज डिफाइंड एज डैश। अगर आप लोग को आयोडीन नंबर या हेलोजन नंबर याद होगा तो आप इस आंसर को ऑप्शन, चूंकि उसके डिफिनीशन से इसका आंसर आप बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ फैट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 1000 ग्राम ऑफ फैट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट, एंड D1 इज नन ऑफ द एबव। हम लोग डिफिनीशन से जानते हैं कि आइदर हाइड्रोजन नंबर या आयोडीन नंबर या क्लोरीन नंबर, इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट, जो कि आप लोग को याद आ गया होगा अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा और आयोडीन नंबर पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ग्लिसरॉल इज ए डैश एल्कोहल, और आपके ऑप्शंस है सैचुरेटेड, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एंड ऑल ऑफ द एबव। अगर आप ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप यहां पर देखें इस स्ट्रक्चर में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सैचुरेटेड तो होगा। और आप यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 यहां प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का भी एग्जाम्पल्स है। और चूंकि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण इसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के भी अंतर्गत रखेंगे। तो ग्लिसरॉल जो होगा सैचुरेटेड भी होगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, MUFAs स्टैंड फॉर डैश, और आपके ऑप्शन है मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मल्टी अननेसेसरी फैटी एसिड्स एंड मोनो अननेसेसरी फैटी एसिड्स। अगर आपको याद होगा MUFAs का कि इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 21 नंबर, एसेंशियल फैटी एसिड इज डैश, और आपके ऑप्शंस है स्टीयरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरैकिडिक एसिड एंड ओलेइक एसिड। हम अगर ध्यान से देखें तो स्टीयरिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है। लिनोलेनिक एसिड, जैसा हम लोग को याद होगा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड होता है। एरैकिडिक एसिड यहां पर है, आप गौर से ध्यान से देखें, एरैकिडोनिक नहीं है बल्कि एरैकिडिक एसिड है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। ओलेइक एसिड, ह्यूमन बॉडी में ओलेइक एसिड का सिंथेसिस होता है, इसलिए ये भी एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। तो आपका एसेंशियल फैटी एसिड हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज डैश। IUPAC नेम के लिए अगर हम ग्लिसरॉल का ध्यान से देखें, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर देखिए क्या है 1 2 3, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इधर से भी नोमेनक्लेचर हो सकता है या इधर से भी नोमेनक्लेचर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन यहां पर है ग्लिसरॉल में, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। और चूंकि 1 2 एंड 3 तीनों पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा प्रोपेन 1 2 3, एंड चूंकि 3 अल्कोहल का ग्रुप है तो इसलिए ट्राइयोल कहा जाएगा, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फैट एंड ऑयल्स आर एग्जांपल ऑफ डैश लिपिड्स, और आपके ऑप्शंस है कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको क्लासिफिकेशन वाला टेबल याद होगा तो आप देख पाएंगे कि जो फैट्स एंड ऑयल्स होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं फैट्स एंड ऑयल्स, ये दोनों सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल लिपिड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लिसरॉल कंटेन डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और आपके ऑप्शंस है 3 2 1 0। और अभी तक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्लिसरॉल को सॉल्व किया है। अगर आप ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसी को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फैट्स एंड ऑयल्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डैश, और आपके ऑप्शंस है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सिंपल लिपिड्स एंड बोथ ए एंड बी।
अगर आप फैट्स एंड ऑयल्स के हाइड्रोलिसिस को ध्यान से देखें, अगर आप याद करें, एक फैट हमारे पास एग्जांपल के लिए ट्राइपामिटीन है, और अगर इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ग्लिसरॉल एंड पामिटिक एसिड में टूटता है। यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फैटी एसिड तो देगा ही, इसके साथ में ग्लिसरॉल भी देगा। इसको हम सिंपल लिपिड नहीं कह सकते हैं, सिंपल लिपिड नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्योंकि सिंपल लिपिड का तो ये खुद एग्जांपल हो गया ट्राइपामिटीन, इसलिए फैट्स एंड ऑयल्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बोथ ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है मिरिसाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, और आपके ऑप्शन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल, अल्कोहल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको मिरिसाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर याद होगा या फॉर्मूला याद होगा, आप देखें जो क्वेश्चन कार्बन नंबर 1 एंड 28 एक 29 और एक 30 कार्बन, तो मिरिसाइल अल्कोहल में 30 कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये सैचुरेटेड अल्कोहल का एग्जाम्पल है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होता है, तो इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम कहेंगे। और चूंकि ये 30 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो निश्चित रूप से इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, तो अल्कोहल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लाइकोफिल इज फाउंड इन टोमेटो एज ए डैश, और आपके ऑप्शन है रेड पिगमेंट, पर्पल पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। जैसा कि हम लोगों ने दूसरे वीडियो या पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाइकोफिल जो होता है टोमेटो में एज ए पर्पल पिगमेंट पाया जाता है, और इसका ऑप्शन होगा पर्पल पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। N6 फैटी एसिड इज ऑल्सो नोन एज डैश, और N6 फैटी एसिड के लिए आपके ऑप्शन है लीन फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड एंड ऑल ऑफ द एबव। आपको याद होगा N6 फैटी एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा 6 फैटी एसिड के केस में, कि ओमेगा 6 फैटी एसिड को ही N6 फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि जो मिथाइल एंड साइड से आप अगर ध्यान दें तो कार्बन नंबर 1 4 1 5 1 6, यानी कि जो मिथाइल एंड से जब हम कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे तो 6 नंबर कार्बन पर पहला डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको N6 फैटी एसिड कहा जाता है या ओमेगा 6 फैटी एसिड कहा जाता है। तो N6 फैटी एसिड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम चूंकि लिनोलेइक एसिड ये है, इसलिए लीन फैटी एसिड इसको कहा जाएगा। उसी तरीका से चूंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड है, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसका आंसर होगा, और चूंकि एसेंशियल फैटी एसिड तो होता ही है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड एट कार्बन डैश इन ओलेइक एसिड मेक ए किंक इन द चेन, और आपके ऑप्शन हैं 9 10 12 एंड 15। कहना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड जो कार्बन नंबर किस पोजीशन पर होता है ओलेइक एसिड में, जो कि एक किंक या चेन किंक का निर्माण करता है कार्बन चेन में। और अगर आप एक देखेंगे ओलेइक एसिड का, अगर जिसमें हमने बताया था किंक का स्ट्रक्चर किस तरीका से बनता है, तो आप यहां पर देख रहे हैं जो एक ओलेइक एसिड का स्ट्रक्चर है, और ये 9 नंबर पोजीशन पर ये बेंड हो चुका है और ये किंक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्बन नंबर 9। इसमें कार्बन नंबर 10 इसलिए नहीं होगा कि हम लोगों ने पहला वीडियो में ही पढ़ा था कि जब भी हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं तो लोअर नंबर ऑफ कार्बन से शुरू करते हैं डबल बॉन्ड के पोजीशन में, इसलिए 9 से शुरू होगा, ना 10 से शुरू हम नहीं करेंगे इसके काउंटिंग को। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का। N3 फैटी एसिड इज डैश अबंडेंट देन N6 फैटी एसिड इन नेचर, और आपके ऑप्शन है मोर, लेस, इक्वल, बोथ, ए एंड सी। और आप सभी जानते हैं, अगर आपको याद होगा, कि N6 फैटी एसिड इज मोर अबंडेंट इन नेचर देन N3 फैटी एसिड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि N3 फैटी एसिड इज डैश अबंडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस अबंडेंट, यानी कि N3 फैटी एसिड इज लेस अबंडेंट देन N6 फैटी एसिड इन नेचर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने लिपिड पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड को एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त किया।
अगले भाग में, जो कि अंतिम भाग है हमारा लिपिड का, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 3 को लेकर हम आएंगे, जिसमें कि 30 और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।